आप सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति संगम में। एक बार की बात है, जब पांडव लोग वनवास में थे तो एक दिन भीम भोजन की खोज में जंगल में निकले। चलते चलते उन्हें एक बहुत ही सुंदर और सुगंधित फूल की खुशबू आई। वह फूल बहुत ही दिव्य था। उसका नाम सौगंध का पुष्प। द्रौपदी ने भी उस फूल की सुगंध पाकर भीम उस सुगंधित फूल की तलाश में जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। भीम को उस समय अपनी शक्तियों पर बहुत ही अहंकार हो गया था। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो संसार में सबसे ज़्यादा बलशाली हैं। उनके चेहरे पर उस समय अहंकार साफ दिखाई पड़ रहा था। वह जंगल में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो न जाने उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने पेड़ उठाए, उखाड़े और उन्हें दूर तक फेंक दिया और जोर से गर्जना करी कि मानो दुनिया में उनसे सर्वशक्तिमान कोई नहीं है, वही सर्वशक्तिमान है। उन्होंने एक पैर अपना जमीन पर बहुत ही जोर से मारा, मानो कि धरती कांप उठी हो, ऐसा प्रतीत होने लगा हो। जमीन में दरारें पड़ गईं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे वैसे वैसे उन्होंने देखा कि रास्ते में एक बानर सो रहा है और उसकी पूंछ इतनी बड़ी है कि उसने पूरे रास्ते को घेर रखा है। तब उन्होंने उस बानर से बहुत ही अहंकार भरे स्वर में कहा, हे बानर, मुझे रास्ता दो। और चिल्लाने लगे, वो गुस्सा करने लगे। उनकी आवाज़ से सोए हुए बानर की नींद खुल गई और उन्होंने बहुत ही आग्रहपूर्वक भीम से कहा, मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ, ये मेरी भारी भरकम पूंछ मुझसे उठाई नहीं जाती, तो कृपया करके आप इसे उठाकर रख दीजिए, व्यवस्था कर लीजिए। इस पर भीम को बहुत ही क्रोध आया, लेकिन थोड़े मुस्कुराए भी। मुझसे कौन सी, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और जैसे ही उन्होंने पूंछ को उठाने का बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन वे उसे उठाने की तो बात छोड़िए, उसे हिला तक न सके। उन्होंने कई बार प्रयत्न किया, लेकिन वे बार बार असफल रहे। अंततः उन्हें पता चल गया कि यहाँ पर ये कोई साधारण बानर नहीं, कोई दैवीय शक्ति है। और उन्होंने उनसे अनुग्रह किया कि कृपा करके अपने असली स्वरूप में आए। तब वह वानर मुस्कुराए और अपने असली स्वरूप हनुमान जी के स्वरूप में वहाँ पर प्रकट हुए। बोले, मैं आज तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। भीम ने भाव विभोर होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। हनुमान जी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। उसके बाद भीम को अपने आप पर बहुत ही पश्चाताप हुआ और वे अपने घर वापस लौट गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने किसी भी वस्तु पर अहंकार नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारा धन हो, पद हो, सत्ता हो या और भी कुछ हो। हमें विनम्र रहना चाहिए और अपनी शक्तियों का या अपने पद का या अपने धन का सही उपयोग करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।